यूँ तो स्कीमा बहुत सारे हैं और मैंने आपको बताया कि schema.org पे जाके आप सारे के सारे टैग्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका बिज़नेस किस टाइप का है और किस तरह का स्कीमा उसके लिए अवेलेबल है। एक और मैं स्कीमा आपको बताने जा रहा हूँ जो रेसिपी से रिलेटेड है। अगर आप फूड ब्लॉग चलाते हैं या आपका किसी भी तरह से फूड से रिलेटेड या रेसिपी से रिलेटेड बिजनेस है या वेबसाइट है, तो आप इस स्कीमा ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप अक्सर कोई वेबसाइट पे कुछ सर्च करें जैसे कि बिरयानी, तो आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे और आप देखेंगे कि जितने मैंने ये एरोज़ लगाए हैं इन सब में क्या खासियत है। इन सब के अंदर आप देख सकते हैं कि किसी में आपको स्टार्स मिल रहे हैं, सबके साथ तस्वीरें नज़र आ रही हैं आपको, किसी में कैलोरीज लिखी हुई हैं, किसी में कुकिंग टाइम लिखा हुआ है, किसी में सर्विंग भी लिखी हुई है, किस तरह से आप कितने परसेंट को सर्व कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गूगल दिखाना चाहता है रिगार्डिंग रेसिपीज़ कि अगर आप रेसिपी की कोई रेसिपी ढूंढ रहे हैं, वो दुनिया में बेशुमार खाने पकते हैं, बेशुमार कल्चर्स हैं खानों से रिलेटेड। सो रेसिपी एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अगर आप रेसिपी बना रहे हैं, आपको जब क्लिक करने लगेंगे तो आप इसमें से डिसाइड करेंगे कि आपने किस पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपको गूगल अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा और आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप इसमें क्लिक करना पसंद करेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और दोनों दो रिजल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें है और जिसमें नहीं है, आप बेसिकली उस यूआरएल पे क्लिक करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैं आपको इसके लिए भी टूल अवेलेबल है। आप नेट से बेशुमार आपको रेसिपी के स्कीमा टैग जनरेटर मिल जाएंगे, लेकिन ये एक टूल मैंने ये आपके लिए यहाँ पर लिंक दिया है। इसको आप यूज़ करते हुए स्कीमा का टैग जनरेट कर सकते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली अभी लाइव ये करके भी दिखाता हूँ। ये मर्कल एसईओ के एक स्कीमा टैग जनरेटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने रेसिपी ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। आप जब रेसिपी सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे तो वो आपसे कुछ फील्ड्स उसने दी हैं जिसमें आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और राइट साइड पे वो एक कोड जनरेट कर रहा है जो कि लाइव चेंज होगा। ये कोड दो फॉर्मेट्स में है, जेसन में भी और माइक्रो डेटा में भी। तो जेसन बेसिकली ये दोनों लैंग्वेजेस हैं। माइक्रो डेटा जो जेसन, ये आपके डेवलपर को पता होगा कि उसको किस तरह से कौन सा कोड चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। हमारा इससे कोई गर्ज नहीं है, अभी हमारा फ़िलहाल इससे कंसर्न है कि हमने रेसिपी का नाम क्या रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं बिरयानी अगर कुक करना चाहता हूँ या बिरयानी की रेसिपी अपनी वेबसाइट पे डालना चाहता हूँ, तो मैं उसका नाम लिखूँगा यहाँ पर। कराची बिरयानी हो सकती है या कोई सिंधी बिरयानी या किसी भी तरह का आपका जो नाम आप समझते हैं कि आपकी डिश का है। आप उसके अगेंस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, डिस्क्रिप्शन में आप कोशिश करें इसको एक्सप्लेन करने की। मैं यहाँ पर रैंडम इन्फॉर्मेशन डालूँगा ताकि हम इसको एक दफ़ा टेस्ट कर सकें। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे उतना ज़्यादा गूगल को हेल्प मिलेगी कि आप बेसिकली किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। इसका इमेज अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप इमेज का यूआरएल डाल सकते हैं। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप अपलोड कर दें कहीं वहाँ से, उसके बाद उसको यूआरएल डालें, क्योंकि इमेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इमेज अगर नहीं आप देंगे तो वो इमेज गूगल में नज़र नहीं आएगा। क्रिएटर इसका अभी आई डोंट नो यहाँ पर कौन क्रिएटर है, लेकिन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, या अपनी वेबसाइट का या अपने किचन का, जो भी आपका अगर रेस्टोरेंट है तो आप उस पर नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली प्रिपरेशन मिनट्स हैं और यहाँ पर कुकिंग मिनट्स हैं। सो प्रिपरेशन और कुकिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि कितना टाइम उसको प्रिपेयर करने में लगेगा और कितना टाइम उसको कुक करने में लगेगा। तो फॉर एग्जांपल आपको 60 मिनट्स लगेंगे प्रिपेयर करने में और 60 मिनट्स लगेंगे कुक करने में, तो तकरीबन ये 2 घंटे का ये टाइम इस पे लग सकता है इन टोटल। तो यहाँ पर आप राइट साइड पे देखेंगे कि वो प्रिपरेशन टाइम अलग लिखा उसने, कुकिंग टाइम उसने अलग लिखा और टोटल टाइम उसने 120 कर दिया, जो कि दोनों का एक सम है। तो जब वो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आपका टोटल मिनट्स लगेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं। आप इसके बाद ये कैटेगरी बता सकते हैं कि एपेटाइज़र है, एंट्री है या डेजर्ट है। उसके बाद कुजीन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह की ये कुजीन है। अब मुझे तो फूड का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आप अपनी फ़ूड को अगर बेहतर जानते हैं तो आप उसको यहाँ पर प्रॉपर मेंशन करें कि ये किस डेजर्ट में या किस कुजीन में फॉल करती है। सर्विंग्स में आप बताएंगे कि कितने पर्सन की सर्विंग है। फॉर एग्जांपल मैंने 4 पर्सन लिखा है। न्यूट्रिशन में अगर आपको पता है कि इसके अंदर कैलोरीज कितनी है, इसका सर्विंग साइज़ क्या है, इसके अंदर फैट्स कितने हैं, तो आप वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी मैं रैंडमली जल्दी से इसको कोशिश करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन डालने की। इंग्रेडिएंट्स से अगर आपने नाम लिखे हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स के नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जितने आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप उतने नाम ऐड करते जाएं और मेक श्योर करेंगे जी आप एक पूरी प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करें। जैसे ही आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे ये आपको जो हाईलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ऐड होती जा रही है। इसी तरह से मजीद आप देखें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, रेटिंग भी ऐड कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब टू यू कि आप किस तरह से इसको
जनरेट करते हैं। मेरा गोल ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से आप इसको एक कुकिंग रेसिपी को अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर आप गूगल में एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपनी वेबसाइट की, और उसके बाद गूगल आपको रैंक भी करेगा। तो इसको वैलिडेट करने के लिए मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको देखते हैं कि अभी तक जितना हमने कोड जनरेट किया है ये कोड कितना वैलिडेटेड है। मैं वापस जाऊँगा गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्ट में, और यहाँ पर मैं बजाय इसके कि मैं फैच यूआरएल करूँ, मैं एक कोड स्निपेट डालूंगा जो कि मेरा कोड मैंने कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद टेस्ट रन करूँगा, देखूंगा कि गूगल ने इसमें से क्या क्या पिक किया और कितनी वार्निंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि गूगल ने इसकी टाइप रेसिपी जनरेट की है, नाम भी लिखा है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी उसने ऐड की है। उसने ये भी एरर्स दिए हैं कि मिसिंग पार्ट क्या है। इमेज मैंने नहीं डाला था तो उसने इमेज का एरर दिया है, आपको इमेज डालना है। ये एरर का मतलब ये है कि ये जब तक एरर रिमूव नहीं होंगे तब तक गूगल इसको पिक नहीं करेगा। 3 वार्निंग्स हैं। वार्निंग्स का मतलब ये है कि आप अगर ये एग्रीगेट रेटिंग की जो चीज़ें हैं वार्निंग्स में ये डालेंगे तो अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो गूगल फिर भी इसको पिक कर लेगा। सो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे इस कोड को कॉपी करेंगे, जहाँ पर भी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है अपने डेवलपर को बताएंगे कि इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको ऐड कर देगा, या आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, और आपकी एक वेबसाइट जो है रेसिपी वाली वो गूगल में बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आ सकती है। जैसे कि आपने देखा कि अगर आप रेसिपी का बिज़नेस चलाते हैं तो आप इस स्कीमा टैग को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट में जब ये इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, गूगल जब आपकी वेब इन्फॉर्मेशन क्रॉल करेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट क्रॉल करेगा, और उस गूगल में जब रिजल्ट्स दिखाएगा तो आपका रिजल्ट बाकियों से बेहतर होगा, क्योंकि अगर उन्होंने वेब स्कीमा नहीं डाले हैं, आपने स्कीमा डाले हैं, तो आपकी वेबसाइट बेहतरीन नज़र आएगी। अच्छा, इसमें ये चीज़ याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रेसिपी ही वेबसाइट्स जो हैं वो आपको इसमें ऐड होंगी। आप अगर रेस्टोरेंट चलाते हैं तो रेस्टोरेंट के ऊपर भी आप अपनी रेसिपी की पेजेस बनाकर उस पर भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं।